हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है जो कि वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश है। इसमें सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर की दृष्टि से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट इसका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए और एक कब पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, आपका सबसे पहले आता है वैद्युत आवेश। ठीक है दोस्तों, वैद्युत आवेश पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा इसमें है आपका दोस्तों आवेश वितरण है। ठीक है, आवेश का गुण इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका बेहद इंपॉर्टेंट आता है आवेश संरक्षण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आवेश संरक्षण हो गया, आवेश योज्यता हो गई, योज्यता। अगला है दोस्तों आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो दोस्तों जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है आवेश का क्वांटमीकरण। तो दोस्तों देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बेहद पूछा जाता है। और इसी पर अगला पॉइंट जो आता है आपका कूलाम बल। दोस्तों कूलाम बल एवं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ये जो है बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर के लिए जो कि 2025 में होने वाला है। हो सकता है इसका डेरिवेशन पूछे और इसका या तो इसका कूलाम बल का सदिश निरूपण पूछता है, कूलाम बल का सदिश निरूपण, जो कि हमारे लिए क्या है कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे क्लास 12 के इस बार पेपर देने जा रहे हैं। अगर वे इस चैप्टर में से इन सब प्रश्नों को पढ़ेंगे, श्योर है इस प्रश्न से आने वाले प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा आपका आ रहा था वैद्युत बल, क्या था दोस्तों, सॉरी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा। इसके बाद दोस्तों होता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो होगा पॉइंट जो भी होगा ये होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों ये जो टॉपिक आपको बताए गए हैं इनमें जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका वैद्युत बल रेखा है और वैद्युत बल रेखा के गुण होंगे, वैद्युत बल रेखा के गुण। ये दोस्तों बहुत ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है कि जो कि लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि आगे जो प्रश्न इसमें आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 2025 के लिए। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो हमें पूरी आशा कि पूरा पूछा जाएगा। इसका निरक्षी भी पूछता है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लेंगे और जिससे कि आपको बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको बहुत अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो श्योर इसमें से जितने भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगला टॉपिक इसमें जो होता है एक जो लास्ट है टॉपिक इसका वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल एवं आघूर्ण ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल एवं आघूर्ण। तो दोस्तों इनमें से अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने टॉपिक बताया गया है। तो दोस्तों अब आप हम चलते हैं एक एक करके इसकी व्याख्या करना शुरू करते हैं। और अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे श्योर है कि आप इसमें अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आप 9 नंबर और करके आएंगे। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आवेश का।
ठीक है। तो दोस्तों जो एक वैद्युत क्षेत्र की बात करें, वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश, अगर हम बात करें वैद्युत आवेश, तो अगर बात करें यह एक क्या है, यह वस्तुओं की, यह वस्तुओं की अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक, लाक्षणिक गुण है। मतलब यह गुण जो होता है हर वस्तु में लगभग निहित होता है, तो ये इंपॉर्टेंट गुण है। और इसलिए जब परिभाषा दी जाएगी और इस गुण के कारण दो क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो परिभाषा देंगे, द्रव्य प्रवाह जिसके कारण वह वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो, उसी का कहेंगे वैद्युत आवेश कहेंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः सुनते हैं या पुनः जानते हैं क्या होता है परिभाषा। बोलेंगे द्रव्य का या पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यह हमारे टॉपिक के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो वैद्युत आवेश है ना, यह कितने प्रकार का होता है ना। तो दोस्तों दो आधार पर इसका डिवाइडेशन किया जाता है। अगर देखा जाए ना, इलेक्ट्रॉनों के कमी एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं स्थिति के आधार, स्थिति के आधार। तो दोस्तों अगर देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है। बोल सकते हैं धनावेश, दूसरा बोल सकते हैं ऋणावेश। और इसके आधार पर दोस्तों दो प्रकार का होता है, स्थिर आवेश, परीक्षण, स्थिर आवेश और परीक्षण। तो दोस्तों धनावेश किसे कहते हैं? ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसमें क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणावेश क्या होता है दोस्तों? इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अधिकता होगी। अब स्थिर आवेश क्या होता है दोस्तों, यही प्रश्न कर लेते हैं सर। तो ये केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र? स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। और जबकि आपका परीक्षण आवेश जो होता है या आपका वैद्युत चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रभाव करता है। क्यों? क्योंकि ये गतिशील है, इसलिए वैद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव दोनों उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न है, इन आवेश का जो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर वर्गीकरण है, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ना, फ्रैंकलिन ने किया। तो आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवेशों का वर्गीकरण क्या होता है? ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था कि इलेक्ट्रॉन धनावेश और ऋणावेश होते हैं। इनके आधार पर जब दो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश, कौन सा आवेश? सजातीय आवेश, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर विजातीय आवेश एक धनावेश एक ऋणावेश है, तो क्या करेंगे? विजातीय आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं तो विजातीय आवेश जैसे धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो आवेश में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का विद्यमान होता है। तो दोस्तों आज में इतना ही, बाकी हम कल
आवेशन विधि पढ़ेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग पूरे हमारे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत होगा, इसलिए इसका अध्ययन अच्छे से कीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।